कक्षा 11वीं का यूनिट 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना के अंतर्गत हम आज एक नियम पढ़ने वाले हैं जिस नियम को कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम, ये ऑफ-बाउ का नियम क्या है? पिछली कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। बच्चों जानते हो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है। ऑफ-बाउ का नियम उसी इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को प्रेजेंट करता है, उसको बताता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या होता है। ये नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ये किसका नियम है? ये है केवल ऑफ-बाउ का नियम। ये कहता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम को समझने के लिए इस नियम को N+L का नियम भी कहते हैं। N+L का नियम कहते हैं। क्या है N बच्चों है कक्ष की संख्या। कक्ष जो है सेल या ऊर्जा स्तर, इसको N कहते हैं। उपकक्ष जो होता है, उपकक्ष किसे कहते हैं? उपकक्ष कहते हैं L को। अच्छा, N के मान होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ये सब मालूम क्या है? ये कक्ष की संख्या है। जैसे परमाणु गोल होता है ना, ऐसा इनके कक्षों की संख्या को प्रेजेंट करता है। हर एक कक्ष में कितने उपकक्ष होते हैं ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बच्चों जानते हो L के 4 मान होते हैं। एक होता है L के मान 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3। इन्हें क्रमशः S, P और D और F कहते हैं। इसको देखो ध्यान से, किसी भी तत्व के परमाणु की जो संरचना होती है सबसे पहले उसके अंदर कक्ष होते हैं, कक्षों के अंदर उपकक्ष होते हैं। पूरे परमाणुओं की संरचना समझने के लिए उपकक्ष को हम L से प्रदर्शित करते हैं, कक्ष को N से प्रदर्शित करते हैं। L के मान 4 होते हैं, 0, 1, 2, 3, जिन्हें क्रमशः S, P, D, F कहते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि N क्या है? कक्ष का मान। L क्या है? उपकक्ष का मान। अब हम यहाँ ये समझेंगे, यदि हम किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम कैल्शियम या स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक देखो, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8। अब तीसरा कक्ष आता है तो यहाँ y रूल्स 3d आना चाहिए, तो हम यहाँ पर 3d लिखते हैं या 4s आता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 21 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ हम ये समझने जा रहे हैं N+L क्या है। इसमें हम N+L से क्या क्या निकाल सकते हैं? N+L से हम यहाँ इसके 4s का मान निकाल कर देखेंगे। 4s का मान कितना है? 3d का मान कितना है? इसको हम निकालें तो हमने रूल्स लिख दिया N+L। N क्या है? कक्ष की संख्या। N का मान कितना है? इसमें 4 है ना। अब मान किसका निकाल रहे हैं? हम बच्चों निकाल रहे हैं 4s का मान। 4s का मान निकालने के लिए हमको N का मान रखना पड़ेगा, L का मान रखना पड़ेगा। L के लिए S का मान होता है 0, इसका मान कितना आएगा? 4। अब बच्चों हम 3d का मान निकाल रहे हैं। 3d का मान निकालेंगे तो 3d में n का मान 3 हो गया। d के लिए n का मान होता है 2,
L का मान होता है 2, इसको देखें तो इसका मान 5 आता है। अबव के नियम के दो बिंदु हैं, पहला पॉइंट देखो और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अबव का नियम पहला पॉइंट ये कहता है यदि n प्लस एल का मान कम आता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ना कि 3d में। पहला पॉइंट ये कहता है n प्लस एल का मान अधिक, n प्लस एल का मान जो है कम आएगा, कम, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। n प्लस एल का मान कम तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्यों? क्योंकि 4s और 3d को यदि हम ध्यान से देखें तो 4s का मान आता है 4 और 3d का मान आता है 5, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले जाना चाहिए? 4s में जाना चाहिए। इसका नियम दूसरा ये है कि n प्लस एल का मान यदि समान आता है, यदि कैसा आता है? समान आता है, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी हम, जैसे हम यहाँ पर 3p और 4s का मान निकालते हैं। सबसे पहले हमने निकाला 4s का मान, तो 4s का मान निकालेंगे, n का मान 4 हो गया और s का मान 0 हो गया, तो इसका मान आया 4। और 3p का मान निकालते हैं, 3p का मान निकालते हैं तो पहले 3 आएगा, फिर p का मान कितना है? l के लिए p का मान 1 बराबर 4। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि किसी उपकोष में n प्लस एल का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन वहां पहले प्रवेश करेंगे जहां n का मान कम होता है। इन दोनों में n का मान किसका कम है? n का मान 3p में कम है, इसलिए 3p में कम है, इसलिए 4s से पहले 3p रखा गया है। अबव के नियम के दो बिंदु एक बार और ध्यान से सुनिए कि अबव का नियम क्या है। अबव का नियम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस नियम को n प्लस एल, इसको अंडरलाइन करेंगे, इस नियम को n प्लस एल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि n प्लस एल से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। n क्या होता है? कक्ष, l क्या होता है? उपकक्ष के मान 0/3 होते हैं, जिन्हें क्रमशः SPDF कहते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय हम उसके मान भी निकाल सकते हैं। अबव नियम का पहला पॉइंट ये है, n प्लस एल का मान यदि कम आता है, जिसका भी कम आएगा, हमने 4s का निकाला, इसका कम आया, हमने 3d का निकाला, इसका ज्यादा आया, तो अबव का नियम ये कहता है कि n प्लस एल का मान जिसमें कम होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अतः इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते समय 3d से पहले 4s आता है। अबव नियम का दूसरा बिंदु ये कहता है कि यदि n प्लस एल का मान समान आता है, जैसे हमने 3p और 4s का मान निकाला, दोनों को समान आया, तब क्या करेंगे? यदि n प्लस एल का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन वहां पहले प्रवेश करेंगे जहां n का मान कम होता है। n का मान 3p में कम है, अतः 3p को 4s से पहले भरा जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी तत्व का अबव के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अगला नियम है हुंड का नियम। हुंड का नियम देखिए, हुंड का नियम ये कहता है, हुंड का बाहुल्यता का नियम ये कहता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं तो उसके उपकोषों में, उपकोष कितने होते हैं बच्चों? 4, जिन्हें क्रमशः SPDF कहते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं। हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनेंगे। या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब जब आंशिक रूप से भरे हुए इन कक्षकों में फिर इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनते हैं, इसे अबव का नियम कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसमें ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और फिर हो गया 2p। इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे हैं?
2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, 2 इसमें भरे हैं, लेकिन इसमें p में होते 3 कक्षक, इलेक्ट्रॉन कितने 7, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऐसा नहीं है, हॉर्न का नियम ये कहता है ऐसा नहीं है कि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं। अगला तत्व आएगा ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 है। यदि उसमें भी यही सिस्टम होता है तो हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे वो एक, अब देखिए नियम क्या कहता है, हम आगे की बात भी करेंगे, हम फ्लोरीन की बात करेंगे, हम नियान की बात करेंगे जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। इस नियम को देखो ध्यान से। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में, फिर 2s में। अब देखिए हुंड का नियम कहता है किसी भी उपकोष में, उपकोष मीन्स sp-df में, चाहे d हो, चाहे p हो, चाहे s हो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय उसके उपकोष के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब यहाँ पर कितने हुए, 2 2 4 और 3 7, 8वां इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पेयर बनाएगा। यही हुंड का नियम कहता है। हुंड का नियम, जैसे मान लो हम क्लोरीन की बात करें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनेंगे, ये बना गया जोड़ा, ये बन गया। हम अगले नियान की बात करें तो नियान में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक तो होते हैं p में, एक कक्षक 2s में, एक 1s में। जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन 2s 1s में, 2s में भरे जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों के युग्म बनेंगे जिसे हुंड का बाहुल्यता का नियम कहते हैं। हुंड के बाहुल्यता का नियम क्या है, बाहुल्यता का मतलब बहुत नहीं भरना, मीन्स इनको पहले एक एक भरना है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनते हैं, इसे हुंड का नियम कहते हैं। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में अब्बाऊ का नियम पढ़ा, हुंड का नियम पढ़ा। इसके पूर्व हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से बनाओगे तो हम अब्बाऊ और हुंड के नियम को अच्छे से समझ पाएंगे।